ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ये छोटी मोटी घटना के रूप में हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते. मैं समझता हूं मैं भी दक्षिण भारत से आता हूं, जयशंकर जी भी इधर बैठे हैं, दक्षिण भारत से आता है. हम भारत के अखंडता में पूरा निष्ठा रखते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है. अध्यक्ष जी से मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस मामले को जिस संविधान के ऊपर उन्होंने और हम सब लोगों ने शपथ लेते हैं, उस संविधान का अपमान किया है, घोर अपमान किया है. इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया इस विषय को एथिक्स कमेटी में भेजिए. और मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं कि आपका रुख क्या है, इसमें आपका रवैया क्या है. आप उसके ये स्टेटमेंट के साथ है? अगर साथ नहीं है तो मैं कांग्रेस में मांगता हूं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसके साथ जिन्होंने अपमान किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और कांग्रेस इसके बारे में माफी मांगना चाहिए. आप अगर एक्शन नहीं लेते हैं, देश ये मानते हैं आप भी देश टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, ऐसे देश मानते हैं. जिस प्रकार से शुरू से इतिहास में हमने कांग्रेस का व्यवहार, उनका काम करने की पद्धति और देश को बांटने का काम कांग्रेस ने समय समय पे किया, ये इसका एक और उदाहरण है. माननीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन में आते हैं इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए. क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या वो देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहते हैं? ये कांग्रेस की सोच के बारे में मैं डिमांड करता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष संसद में और पूरे देश के सामने स्पष्टीकरण करें. This is an issue that certainly every Indian should be very angry about, that a Congress party that during independence consisted of leaders like Sardar Vallabhbhai Patel, who worked very hard to create a united India amidst all our diversity. That's the same Congress party today under Rahul Gandhi. He sets out to doing these Jodo Yatra so-called, and at the same time that he tries to fool people about his Jodo Yatra, you have leaders, senior leaders. D.K. Suresh, by the way, is one of the few MPs that they have in Karnataka. Senior leaders like that talking about dividing India and seceding South India from North India. कोई भी देश को तोड़ने की बात किया, हम कभी सहन नहीं करेंगे. चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के. इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे.